वेलकम टू द सेशन गाइस। माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्फीयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, देखो स्फीयर क्या होता है ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए आप एक क्रिकेट बॉल को इमेजिन कर सकते हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं स्फीयर के। ठीक है। अच्छा, क्रिकेट बॉल नॉर्मली जो रबर की आती थी बचपन में, उसको अगर आप फोड़ दोगे तो अंदर से वो हॉलो होती है, राइट। ठीक है, तो हॉलो स्फीयर हो गया। वैसे ही जो एक्चुअल मैचेस में यूज होती है, या फिर आप एक गोल पत्थर को देख लोगे तो पत्थर को तोड़ोगे तो वो अंदर से कैसा रहेगा, हॉलो थोड़ा ना रहेगा, ऑलरेडी सरफेस रहेगा, तो वो सॉलिड स्फीयर हो जाता है। ठीक है, तो हम ये सॉलिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, सॉलिड स्फीयर्स के बारे में। एग्जांपल के लिए आपको दो तीन ऐसे गोल गोल वाले डायग्राम्स बना के दिखा दिए हैं। ठीक है, बिकॉज बनाने में अच्छे लग रहे थे तो सोचा कि थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा, दैट्स व्हाई। ठीक है, एक और डायग्राम है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, देखिए। इस डायग्राम से आपको समझ में आता है कि स्फीयर के अंदर ही अंदर बहुत सारे इंटरनली कितने सर्कल्स बन सकते हैं, राइट, है ना। ये देखो इस तरीके से। ठीक है, ना इन्हीं में से किसी एक सर्कल को लेके भी कभी कभी छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता है, तो जस्ट फॉर रेफरेंस ये बताया गया है। ठीक है, ना नॉर्मली स्फीयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम आपको सिर्फ दो ही चीजों पे फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या, स्फीयर का जो सेंटर है वो क्या है। ठीक है ना। उसके डेफिनेटली कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, x1 y1 z1, दीज विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्फीयर, है ना। और साथ ही साथ स्फीयर के रेडियस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो सेंटर से स्फीयर का जो सरकमफेरेंस है ना, उस पे कहीं पे भी आप गिरा दीजिए एक लाइन को, वो आपकी रेडियस बन जाएगी। चाहे आप यहां पर गिराएं, चाहे आप यहां पर गिराएं, ठीक है ना, दोनों ही केस में वो रेडियस ऑफ द स्फीयर ही कहलाएगी। ठीक है, चलिए। बेसिक डेटा हमने स्फीयर्स के बारे में जान लिया जो आपको पहले से पता था, है ना। करना क्या है, देखिए ओवरऑल आपके सामने स्फीयर का कभी भी क्वेश्चन आए, आपको स्फीयर का सेंटर और स्फीयर का रेडियस निकालना है। ठीक है, अगर आपने स्फीयर का सेंटर और स्फीयर का रेडियस निकाल लिया तो चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन का 50% पार्ट वहीं खत्म हो जाता है। इसके बागे का पार्ट कुछ भी नहीं बचता है। जो हमने प्लेन पढ़ते टाइम फर्स्ट वीडियो में देखी थी चीजें, है ना, वही सारी कंडीशंस आगे जाके अप्लाई करनी पड़ती है। अब दो स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं हमें निकालना पड़ेगा कि यार भाई टच करने की कंडीशन क्या होनी चाहिए। कोई हैवी सी कंडीशन नहीं होती, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। कभी कभी एक स्फीयर जाके एक प्लेन को टच कर रहा होगा, है ना, तो प्लेन को धीरे से टच कर रहा होगा तो प्लेन स्फीयर के टेंजेंशियल होगा। तो उस केसेस में क्या कंडीशंस बनती हैं, ऐसी छोटी छोटी कंडीशंस हमें दो तीन वेराइटीज की देखनी है ओवरऑल। ठीक है, तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, देखो स्फीयर की इक्वेशन निकालने के मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं, है ना, मतलब अलग अलग तरीके से स्फीयर की इक्वेशन लिखी जा सकती है। सबसे फेमस फॉर्मेट और सबसे ज्यादा यूज में जो होने वाला फॉर्मेट है हमारा, वो है आपका सेंटर एंड रेडियस फॉर्म। मतलब अगर मुझे स्फीयर का सेंटर पता है, लेट अस से कि O इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और उस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1 कॉमा z1। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे रेडियस भी पता है, रेडियस r यूनिट्स का है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ, सर्कल की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। कैसे निकलेगी बताइए, सिंपल है भाई, O पॉइंट से लेके मेरे P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो r के बराबर है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि P जो पॉइंट है इट इज अ रैंडम पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x कॉमा y कॉमा z। ठीक है ना, तो अब सिर्फ अब क्या निकलेंगे, यहाँ पे एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर मुझे O से लेके P तक का डिस्टेंस निकालना है तो वो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, आप सेकंड फोन बज गया था। द डिस्टेंस OP विल बी सिंपली गिवन बाय द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। अच्छा, x2 y2 z2 की जगह मेरे पास x y z है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x2 माइनस x1 की जगह बन जाएगा x माइनस x1। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 इसका होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 इसका होल स्क्वायर, है ना। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो सिर्फ उस डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से मेरी इक्वेशन निकल सकती है किसकी, स्फीयर की। ठीक है, चलो अब क्या करना है, ओपी इज बेसिकली द रेडियस ऑफ द स्फीयर, राइट। ठीक है, तो ओपी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। एक काम करते हैं, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ओपी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर। तो ओपी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है ना, इज इक्वल टू इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर लिखेंगे, सो दिस बिकम्स x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। कुछ कुछ केसेस में आपके पास ये चीज पहले लिखी रहती है और इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाद में लिखा रहता है, फर्क नहीं पड़ता, अगेन क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, आप लेफ्ट साइड में कुछ भी लिखे, आंसर तो सेम आना है। मतलब मुझे इतना समझ में आ गया कि अगर एक स्फीयर का मुझे सेंटर पता हो, रेडियस पता हो, तो उसकी इक्वेशन लिखी जा सकती है। ठीक है, चलिए इतना आगे बढ़ गए हैं तो एक एग्जाम्पल भी ले देते हैं, है ना। मान लीजिए आपके पास में एक स्फीयर है जिसका सेंटर है 1,2,3। ठीक है, और उसकी जो रेडियस है वो 4 यूनिट्स के बराबर है। ठीक है, फटाफट से इसकी इक्वेशन लिख के दिखा देते हैं।
सो इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या होगा, x माइनस x1 का स्क्वायर लिखना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा x माइनस x1, कौन सा कोऑर्डिनेट है मेरे पास 1, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस दूसरा क्या है मेरे पास में 2, y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस तीसरा क्या है मेरे पास में 3, सो z माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, r स्क्वायर, रेडियस ऑफ द सर्कल 4 है तो 4 स्क्वायर मतलब 16, सो दिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। और ये किस फॉर्मेट में लिखी हुई है, ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें स्फीयर का सेंटर जो है वो बहुत अच्छे से मेंशन्ड है x1 y1 z1 के फॉर्मेट में, और स्फीयर का रेडियस भी डायरेक्टली मेंशन्ड है ना। तो इस फॉर्मेट को हम क्या बुलाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज द सेंटर एंड रेडियस फॉर्म। ओके, तो इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर हमने देख लिया। तो क्या पूरे इस वीडियो में मैं आपको ऐसे छोटे छोटे बेसिक्स देके बता रहा हूँ? नहीं नहीं भाई, इस स्फीयर में जितनी भी वैरायटी होती है क्वेश्चंस की, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि मैं कवर कर लूं। हालांकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एक ही वीडियो में कवर करना, सो डेफिनेटली मैं एटलीस्ट 2 वीडियोस में स्फीयर के सारे यूनिवर्सिटी में पूछे गए क्वेश्चंस भी कवर करूंगा, उनको सॉल्व करने के तरीके भी बताऊंगा, और आपको एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन हर वैरायटी की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि अगेन मैथ्स प्रैक्टिस के बारे में, ठीक है। चलो, सो इक्वेशन लिखना हमने सीख लिया। अब 99% ऑफ द क्वेश्चंस में आपको इक्वेशन बनाने के लिए नहीं बोलेगा, वो आपको बोलता है कि ऑलरेडी आपके पास एक इक्वेशन लिखी होगी, उस इक्वेशन को देख के आपको बताना है कि स्फीयर का सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा, ठीक है। 99% क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी स्फीयर की इक्वेशन गिवन होती है और उसको देख के बताना है कि सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा। तो चलिए उस टाइप का एक क्वेश्चन आपको फटाक से यहीं करके दिखाते हैं, ठीक है। सो मान लीजिए कि आपके सामने एक इक्वेशन गिवन है। कैसी इक्वेशन गिवन है, चलिए जरा छोटे छोटे चेंजेस करते हैं, है ना। सो ये जो है ये सब पूरा हटाते हैं हम, ओके। और यहाँ पे आपके लिए मैं एक इक्वेशन लिख के देता हूँ। सो लेट अस से कि इट हैज बीन गिवन दैट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो आपको इस इक्वेशन को देख के बताना है कि सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा। तो ऑलरेडी कंपेयर कर सकते हो यार, यहाँ से अगर मैं यहाँ आ रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ जाना आसान है ना। तो x माइनस 3 है तो पहला वाला कोऑर्डिनेट क्या बताता है x1, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या बताता है y1, तो तीसरा वाला z1, तो ये 3 4 7 क्या हो गया, दिस विल बी दी सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। और ये होता है आपका आर स्क्वायर के बराबर, तो इसका अंडर रूट करेंगे तो रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 व्हिच इज 6, है ना। तो आसानी से इस फॉर्मेट को देख के बताया जा सकता है कि सेंटर क्या होने वाला है आपका और रेडियस क्या होने वाली है, ठीक है। बेसिकली आपको इससे कंपेयर कर लेना है, सिंपल, ठीक है। चलो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली इस तरीके से फॉर्मेट गिवन नहीं होगा, ठीक है। अब इस तरीके से फॉर्मेट गिवन नहीं होगा तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो पहले तो ये बताइए कि यार ऐसे नहीं गिवन होगा तो कैसे गिवन होगा। देखो वो क्या करता है ना, इस इक्वेशन को मैं अगर एक्सपैंड कर दूं तो मेरे पास एक बहुत बड़ी सी इक्वेशन बन सकती है। तो उस बड़ी सी इक्वेशन के एक्सटेंडेड फॉर्म में आपको फॉर्मेट के बन रहता है, ठीक है ना। तो जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको इसी चीज को एक्सटेंड करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, जिसके बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर है वो थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है, जिसके उतने क्लियर नहीं है चिंता मत करो, मेरे साथ साथ चलो, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप एकदम प्रो हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअल एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो क्या इतनी आसान सी इक्वेशन गिवन होती है? नहीं नहीं, इतनी आसान सी इक्वेशन गिवन नहीं होती है। इसको अगर मैं एक्सपैंड कर दूं तो जो इक्वेशन मिलेगी मुझे उस टाइप की इक्वेशन गिवन रहती है, ठीक है। तो चलिए एक्सपैंड करते हैं, जरा क्या मिलेगा एक्सपैंड करने से। x माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे हम तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट, है ना। प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9, और 16 को वो और लेफ्ट में ले लेता है तो माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये भी थोड़ा अच्छा फॉर्मेट लिखा है, इसमें भी वो सारे x y z को पहले एक एक साथ साथ रखने लगता है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को मैं अगर एक साथ लिख दूं तो क्या बनेगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। अब माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z इसको साथ में लिख देते हैं, माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z। अब बचे क्या, अब सिर्फ और सिर्फ नंबर्स बचे, है ना। तो +1 +4 बन गया +5 +5 +9 कितना हुआ, 9 + 5 इज 14, और 14 माइनस 16 कितना हो गया, -2, ठीक है। तो सारे नंबर्स को मैंने क्या कर दिया, ऐड सेपरेट कर दिया। 1 + 4 इज 5, 5 + 9 इज 14, 14 - 16 इज -2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपके पास लास्ट वाला फॉर्मेट दिख रहा है ना, 99% क्वेश्चंस में आपको यही वाला फॉर्मेट के बन रहता है। और आपका क्या काम क्या होता है कि इस फॉर्मेट को देखकर आपको इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जो है गिवन है, ठीक है, उस सर्कल का सेंटर और रेडियस बताना है, ठीक है ना। तो अभी जस्ट 2 से 3 मिनट के बाद हम वो निकालना सीखेंगे, लेकिन इस वक्त मैं क्या करा रहा हूं, इस वक्त मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि किस टाइप से आपको इक्वेशन एग्जाम में गिवन हो सकती है, ठीक है ना। सो मैक्सिमम केसेस में क्या रहेगा, आपको इस फॉर्मेट में इक्वेशन गिवन होगी।
ठीक है ना। और इस फॉर्मेट से आपको सेंटर और रेडियस जो है वो सर्कल का बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब कैसे बताना है आगे सिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, चलो। ये सब मैंने क्यों करके दिखाया, ये सब सिर्फ इसलिए करके दिखाया ताकि अगली बार जब आपको ये फॉर्मेट देखने को मिले तो आपको डर ना लगे, है ना, आपको टेंशन ना हो कि यार ये क्या लिख के दिखा दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है बहुत अच्छे तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 6z माइनस 5। ठीक है, ये वही फॉर्मेट है जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा था, है ना। इसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है, दिस। तो ये जो फॉर्मेट हमने देखा था ना, है ना, अभी अभी जस्ट पहले एक लंबा सा इक्वेशन लिख के, वो यही फॉर्मेट था। इस इक्वेशन का फॉर्मेट को हम क्या बुलाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द जनरल फॉर्म। ठीक है, मैक्सिमम 99% ऑफ द केसेस में इक्वेशन मुझे जनरल फॉर्म में ही गिवन होगी, मतलब इक्वेशन मुझे कुछ इस तरीके से गिवन होगी। ठीक है, अब इस तरीके की इक्वेशन से मुझे क्या निकालना आना चाहिए, मुझे सेंटर निकालना आना चाहिए, और मुझे और एक चीज निकालनी आनी चाहिए, मुझे रेडियस निकालनी आनी चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए फटाफट देखते हैं कैसे निकालेंगे। सिंपल तरीका है, आप के पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अपने जनरल फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो जनरल फॉर्मेट क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0, है ना। अगर आप कंपेयर करें तो आपको 2u किसके बराबर दिख रहा है, 4 के बराबर दिख रहा है। तो आप सिंपली यहां लिख देंगे कि मेरा जो 2u है दैट इज इक्वल टू 4। इसके हिसाब से u क्या हो जाएगा मेरा, 2 के बराबर। ठीक है, सिमिलरली आप अगर इसको कंपेयर करें, y के साथ में 2v है, यहाँ पे y के साथ में 2 है, तो आप लिख पाएंगे कि 2v जो है ना, वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। सिमिलरली 2w जो है वो 6 के बराबर है। ठीक है, सो 2w इज इक्वल टू 6, तो w हो जाएगा कितना, 3 के बराबर, है ना। अब यहां से सेंटर कैसे लिखें, सेंटर जो होता है, सेंटर सिंपली कैसे डिनोट किया जाता है, सेंटर इज डिनोटेड बाय आपका -u कॉमा -v कॉमा -w, है ना। मतलब ये निकालने के बाद इनके आगे आपको माइनस माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, वो करना मुझे लगता नहीं कोई डिफिकल्ट काम है। अगर u निकल गया है तो -u इज इक्वल टू हो जाएगा -2, v निकल गया है तो -v इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, w निकल गया है -w इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। जैसे ये तीनों मिल गए, ये क्या लाएगा आपको, इक्वेशन ऑफ द सॉरी सेंटर। तो सेंटर क्या हो जाएगा, -2 -1 एंड -3। सो -2 कॉमा -1 कॉमा -3। ठीक है, तो समझ में आया कि एक जनरल फॉर्मेट से आप कैसे सेंटर और रेडियस निकालते हैं। तो जनरल फॉर्मेट में जो भी आपके पास x के साथ में गिवन है वो 2u के बराबर होता है, जो भी y के साथ गिवन है वो 2b, जो भी z के साथ गिवन है वो 2w। यहाँ से आप u v w निकालेंगे, उसका माइनस माइनस बनाएंगे और माइनस वाले टर्म से आपका सेंटर देते हैं। ठीक है, तो सेंटर निकालना कैसा था, बहुत ही ज्यादा आसान था, ये हमने देख लिया, फटाफट निकाल भी लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि रेडियस निकालना सीखते हैं, कि गिवन इन्फॉर्मेशन से रेडियस कैसे निकलेगा। तो रेडियस निकालने के लिए ना यार एक बहुत ही सिंपल सा बढ़िया सा फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, चलिए जरा आपको दिखाते हैं कि कैसे हम रेडियस निकाल सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है बढ़िया सा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी। अब ये प्लीज रटने की कोशिश मत करिएगा इस फॉर्मूले को, आपके पास सर्कल के इतने सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने के लिए कि खुद ही फॉर्मूला आपको याद में हो जाएगा दिमाग में। ठीक है, तो बस सिंपली वैल्यूज पुटअप करना है मुझे। अंडर रूट ऑफ यू की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस वी की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर, माइनस डी की वैल्यू कितनी है, डी कंपेयर करिएगा तो यहाँ पे प्लस डी है और यहाँ -5 है, इसका मतलब डी मेरा -5 के बराबर है, तो डी की जगह -5 लिखना है, ध्यान से यहाँ एरर नहीं करना। ठीक है, सो आपके आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस उठा के कैलसी में डाल दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा, ये तो इजी है। 4 + 1 5, 5 + 9 कितना हुआ 14, और 14 + 5 कितना हो गया 19, तो कैलसी की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो अंडर रूट ऑफ 19 इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सो आपके पास 99% ऑफ द क्वेश्चंस में क्या गिवन रहेगा, इस तरीके से आपको एक इक्वेशन गिवन रहेगी, और उस इक्वेशन की हेल्प से आपका सबसे पहला मोटिव क्या होना चाहिए कि आप सेंटर निकाल पाए। ठीक है, और आप उस स्फीयर की क्या निकाल पाए, रेडियस निकाल पाए। ये काम करना सीख जाओगे तो स्फीयर के आने वाले ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन का 50% काम आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया है और हम शुरू से देख रहे हैं कि भाई एक क्वेश्चन करने से मैथमेटिक्स नहीं होती, तो हमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो लोग ऑलरेडी प्रो हैं उन्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, तो वो लोग जा सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाइए 1.5x में, है ना। आगे जाके मैंने टचिंग स्फीयर्स का कंसेप्ट पढ़ाया हुआ, उसके क्वेश्चंस कराया, वो आप देख सकते हैं। जो उतने प्रो नहीं है टेंशन मत लो, मेरे साथ साथ चलो, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप पूरी तरह से प्रो हो जाओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सवाल है हमारे पास, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। क्या ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन? चांसेस बहुत कम है, बहुत सिंपल सा सवाल है। तो हम क्यों कर रहे हैं भाई? हमारा काम है स्फीयर से कंफर्टेबल होना। जैसे हम फर्स्ट वाले वीडियो में लाइन से और प्लेन से कंफर्टेबल हो गए थे, वैसे ही हम इस वाले वीडियो में पहले स्फीयर से कंफर्टेबल होंगे, उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ दिस वीडियो में हम स्फीयर के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, ताकि हम फिर प्रो हो जाए, ठीक है। डायरेक्टली सिर्फ उठ के रटने जाओगे, 2 दिन पहले से घिसने जाओगे, काम नहीं बनता, सीखना पड़ता है भाई, ठीक है। चलो नाउ हमें क्या करना है, सेंटर रेडियस निकालना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, सबसे पहला काम, इस इक्वेशन को अपनी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करिए। ये याद रखना पड़ता है आपको, 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz इज इक्वल टू प्लस d इज इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करोगे तो सिंपली बोलोगे भाई यहाँ पे x के साथ में कौन है, 4 है, यहाँ पे x के साथ में 2u है, तो आप क्या लिख सकते हो कि 2u जो है वो 4 के बराबर है, तो u इज इक्वल टू हो गया 2 के बराबर, है ना। सिमिलरली मेरा जो 2v है वो -8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो 2v इज इक्वल टू -8, देयरफॉर v इज इक्वल टू कितना हो गया, -4 हो गया। वैसे ही जो 2w है वो 10 के बराबर हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा 2w इज इक्वल टू 10, तो w इज इक्वल टू कितना, 5 के बराबर, ठीक है। अब सेंटर uvw नहीं होता, ध्यान रखिएगा, सेंटर होता है मेरा -u -v और -w, तो -u कितना होगा, -2 के बराबर, -v कितना हो जाएगा इस बार 4 के बराबर, और -w कितना हो जाएगा, -5 के बराबर। तो जो सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, -2, 4, -5, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। रेडियस, रेडियस कैसे निकालेंगे? रेडियस निकालने का बड़ा ही सिंपल तरीका होता है, प्रोसेस है भाई, प्रोसेस है, ठीक है। क्या प्रोसेस है देखिएगा, फॉर्मूला है रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी, ठीक है। चलिए सो वैल्यूज पुटअप करते हैं जरा। अंडर रूट ऑफ यू कितना है, यू इज इक्वल टू 2 था, तो यहाँ पे बनेगा 2 स्क्वायर प्लस वी इज इक्वल टू -4 था, तो -4 का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 5 था, तो 5 का स्क्वायर माइनस डी, डी कितना है कंपेयर करो, प्लस डी, यहाँ पे +6, मतलब डी इज इक्वल टू कितना है, 6, ठीक है। चलिए आप कैलसी उठा के कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि बिना कैलसी के हो जाएगा। सो कितना हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 5 ज़ा 25 -6, ठीक है। तो r इज इक्वल टू कितना, 10 में से 6 गया तो 10, 25 10 35, 35 4 39, ठीक है। सो अंडर रूट ऑफ 39 विल बी दी आंसर टू दिस। तो ये हो गया आपका रेडियस, ये हो गया आपका सेंटर, ठीक है ना। कहीं किसी क्वेश्चन में थोड़ी बहुत मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो मैं माफी चाहता हूँ अभी से, ठीक है। इन केस हो जाए तो प्लीज आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और देखो कोशिश तो पूरी रहेगी कहीं गलती ना हो, बट अगर हो जाए छोटी मोटी तो ठीक है ना। देख लेते हैं यार, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज 4 प्लस 16 प्लस 25 -6, है ना। 10 5 35 और 39, नहीं सही है, सब कुछ सही किया हुआ है, ठीक है। चलेगा 2 -4 5 होना चाहिए था, फिर -2 4 -5 होना चाहिए था, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। ओके सो अब तक हम 2 क्वेश्चंस देख चुके हैं, है ना। एक हमने जनरल क्वेश्चन देखा था, फिर हमने एक और क्वेश्चन देख लिया कि कैसे हम सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो ना, वाकई में इतना मेहनत करना पड़ता है, इतना लिखना पड़ता है क्या? नहीं यार, ये तो मैं आपको सिखाने के लिए लिख रहा था, ठीक है। अगर मैं एक्चुअल क्वेश्चन करने आऊँ एग्जाम में तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यार क्वेश्चन को पढ़ूंगा और स्टेप बाय स्टेप लिख लूंगा, हालांकि बहुत ही छोटा प्रोसेस है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 के बराबर, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 के बराबर, है ना, और w की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 के बराबर। सेंटर चाहिए तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, बिकॉज -u -v -w, ठीक है। तो सेंटर क्या बन जाएगा, -3, 5, 6 बन गया, खत्म। रेडियस निकालना है तो अंडर रूट ऑफ सबका स्क्वायर कर दो, -9 कर दो, है ना, तो माइनस माइनस मतलब +9 हो जाएगा इसमें, हो गया काम खत्म, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो प्लीज अच्छे से कर दीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करोगे तो ही आगे अच्छा काम बनेगा, ठीक है ना। इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियस रीजन है कि आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा भी मतलब में, ठीक है। चलो अगला काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम, हम क्या सीखने वाले हैं आप इसमें, कि जब दो स्फीयर्स एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। सो उस टचिंग के केस में क्या क्या कंडीशंस बनती हैं, ठीक है। कैसे हम फिगर आउट करते हैं कि दो स्फीयर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। दे रहा हूं 2 सेकंड, कर दिया, ठीक है।
बैक कर लो, फुल स्क्रीन हटा लो, लाइक कर दो, ठीक है। अब जो कुछ अच्छा लग रहा है, अभी रुक जाओ थोड़ी देर में, जो कुछ अच्छा लगा वो कमेंट करके बताना, लेकिन सब्सक्राइब पे क्लिक कर दो। देखो बहुत मेहनत से बनाते हैं, और मेरा ख्याल है कि काफी हेल्पफुल भी हो रहा है आप लोगों को, तो सब्सक्राइब करने में कभी ना करें, प्लीज सब्सक्राइब करें। आपका कुछ नहीं जाता, मेरा बहुत हेल्प हो जाता है सब्सक्राइब से, ठीक है। चलिए, एंड शेयर करो अपने दोस्तों को अगर अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। फुल वीडियो देखो, फिर कमेंट करके बताना कैसा लगा, ठीक है। चलिए, टचिंग स्फीयर्स। स्फीयर्स जब एक दूसरे को टच करेंगे तो क्या होगा यार, सिंपल सी बात है। जब भी हम स्फीयर के क्वेश्चन करेंगे, हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इस स्फीयर का सेंटर कहाँ है, यहाँ पर है, दोनों स्फीयर के सेंटर। तो अलग अलग नाम दे देते हैं। इस स्फीयर को मैं नाम दे दूंगा C1, इस वाले को स्फीयर का नाम दे देता हूं मैं C2। इस वाले स्फीयर का जो सेंटर है उसको मैं मान लेता हूं X1, Y1, Z1, ठीक है ना। और इस वाले का जो सेंटर है इसे मैं मान लेता हूं X2, Y2, Z2, ठीक है। तो दो स्फीयर है, दोनों के सेंटर्स हो गए। इस वाली की रेडियस को मैं मान लेता हूं R1, और इस वाली की रेडियस को मैं मान लेता हूं R2, ठीक है। अब देखो, इस वाले का जो सेंटर है उसको हम O1 मान लेते हैं, ठीक है। और इस वाले का जो सेंटर है उसको हम O2 मान लेते हैं, ओके। तो कैसे बोलेंगे कि यार दो स्फीयर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं? सिंपल सा लॉजिक है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स O1 O2 है ना, O1 और O2 के बीच का मैं अगर डिस्टेंस निकालूं, ये डिस्टेंस अगर रेडियस के सम के बराबर हो जाए, R1 प्लस R2 के बराबर, ठीक है ना। इफ O1 O2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो हम बोल सकते हैं कि स्फीयर्स विल बी टचिंग ईच अदर। कुछ लोग इस O1 O2 की जगह डिस्टेंस D इसका इस्तेमाल करते हैं कि इफ D इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इट मींस टू स्फीयर्स विल बी टचिंग ईच अदर। वही चीज यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप O1 O2 लिखें, D1 D2 लिखें, सॉरी O1 O2 लिखें, D लिखें, या कुछ लोग उसको C1 C2 भी लिख देते हैं कि इसका सेंटर C1 मान लो, इसका C2 मान लो, तो C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। बात वही है ना, कि सेंटर्स के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो आपके R1 प्लस R2 के बराबर होना चाहिए। अगर ये चीज हो गई तो आप बोल सकते हो कि भाई दो स्फीयर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कंडीशन सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, कुछ रटना है कुछ नहीं रटना, ठीक है। लॉजिक है भाई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस R1 प्लस R2 के बराबर होना चाहिए, खत्म। नाउ, एक बार आपने प्रूव कर दिया कि दो स्फीयर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो क्वेश्चन वहीं खत्म नहीं हो जाता है ना। क्वेश्चन और एक आता है कि अच्छा टच कर रहे हैं तो बताइए किस पॉइंट पर टच कर रहे हैं, व्हाट विल बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो अगर आपसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा जा रहा है ना, तो उस केस में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है कि कैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालें। और फ्रैंकली मैं बताऊं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना इतना ज्यादा इजी है ना, ठीक है। क्या करना पड़ता है बताऊं, देखो सिंपल है। आप क्या करोगे, सिंपली एक लाइन बनाओगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना। और आप क्या बोलोगे कि भाई इस लाइन का जो, सेकेंड, हाँ, ये वाला पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स मेरे को पता है क्या है, X1 Y1 Z1, ठीक है भाई सब लिख दीजिए, X1 Y1 Z1, ओके। इस लाइन का ये वाला एंड पॉइंट भी मुझे पता है क्या है भाई साहब, बताइए, X2 Y2 Z2, मतलब दोनों स्फीयर्स के सेंटर्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ कहीं पर एक पॉइंट रहेगा है ना, जो उन दोनों का टचिंग पॉइंट होगा। इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। इस पॉइंट को हमने क्या बोल रखा है, O1 बोल रखा है, सेंटर इसको बोल रखा है O2, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो R1 के बराबर है, और ये इसको R2 के बराबर है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार ये जो पॉइंट R है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे बताने हैं एज पर द क्वेश्चन, है कि नहीं, क्योंकि यही आपका कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट जहां पे दो स्फीयर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो सेक्शन फॉर्मूला की कंडीशन बन गई है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, R1 X2 प्लस R2 X1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, R1 Y2 प्लस R2 Y1 बाय R1 प्लस R2, है ना। सेक्शन फॉर्मूला फर्स्ट वीडियो में मैंने सिखाया था, नहीं देखा हो फर्स्ट वीडियो अभी तक तो प्लीज जाके उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। सो बहुत ही अच्छे से सेक्शन फॉर्मूला लगा के हमें उस पॉइंट के, इस R वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं जहां पे दोनों स्फीयर्स एक दूसरे को टच कर रहे हो, ठीक है। ओके, आई होप आपको टचिंग स्फीयर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये ऊपर ऊपर से समझाया था, लिख लो, नोट कर लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, एक और चीज है कि कभी कभी स्फीयर्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। जैसे पिछले वाले में देखो, थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना, दो स्फीयर्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे थे, यहाँ पे टच तो कर रहे हैं बट इंटरनली कर रहे हैं, ठीक है ना। सो इंटरनल टचिंग में भी ना कोई खासा प्रॉब्लम नहीं होती है, बताऊं कैसे। अच्छा, ये जो सेंटर है ये बड़े वाले का सेंटर है, ठीक है। तो इसको मैं क्या मान लूंगा, X1, या चलो X1 छोड़ो, इसको मैं C1 मान लेता हूँ। और यहाँ जो सेंटर है वो किसका है, छोटे वाले का सेंटर है, तो उसको C2 मान लो, ठीक है। तो अब यहां से लेके यहां तक का पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, R1 के बराबर, है कि नहीं, यहां से लेके यहां तक का। और यहां से लेके यहां तक का पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R2 के बराबर, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि C1 और C2 के बीच का जो डिस्टेंस है, C1 C2 या O1 O2 जो हम बोलते हैं, ठीक है ना। सो आपका जो C1 C2 का डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू कितना, R1 माइनस R2 के बराबर।
नाउ द थिंग इज कि इस केस में आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में वो बाहर मॉड्यूलस लगाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, क्योंकि कई कई बार हम गलती से R2 की जगह R1 ले लेते हैं और R1 की जगह R2 ले लेते हैं। डजेंट मैटर, ठीक है, आपको मॉड्यूलस लगाना है ताकि वो चीज पॉजिटिव में निकले, है ना। सो अगर दो स्फीयर्स एक दूसरे को इंटरनली ही टच कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटरनल टचिंग में क्या होता है, आप ये बोल सकते हैं कि भाई इंटरनल टचिंग हो रही है तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर C1 C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2 या D इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2, ठीक है। और एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो क्या होता है, डिस्टेंस D इज इक्वल टू R1 प्लस R2 के बराबर होता है जब एक्सटर्नल टचिंग होती है, ठीक है ना। सो इंटरनल एक्सटर्नल हमने देख लिया। 99% ऑफ द क्वेश्चंस जो मैंने अब तक देखे यूनिवर्सिटी पूछ रहा है वो आपके एक्सटर्नल टचिंग पे ही है, ठीक है, तो यहीं पे काम चलेगा आपका, ठीक है। चलो, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस नाउ, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। देखो, सवाल जब भी आप सॉल्व करने जाओगे, एक छोटी सी चीज मेरी ध्यान रखना, सवाल कैसा भी आए हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्कल पकड़ो, उसका सेंटर निकालो, उसका रेडियस निकालो, सर्कल पकड़ो, उसका सेंटर निकालो, उसका रेडियस निकालो, खत्म। इतना काम कर लोगे, बाकी का क्वेश्चन खुद दिखने लगेगा आपको, ठीक है। सो प्रूव दैट द टू स्फीयर्स टच ईच अदर, ठीक है भाई, कर देंगे, है ना। कैसे करेंगे, या अगर टचिंग हो रही है, टचिंग या तो एक्सटर्नल होगी या तो इंटरनल होगी, है ना। सो एक्सटर्नल हुई तो डी की जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, सम ऑफ द टू रेडियस के बराबर। और टचिंग अगर इंटरनल हुई तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, R1 माइनस R2 के बराबर, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, डिस्टेंस निकाल के R1 निकाल के R2 निकाल के और प्लस माइनस करके भी देख लेंगे, ठीक है। ये सब कुछ निकालने के लिए क्या चाहिए, सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। तो पहले वाले स्फीयर की बात करते हैं, C1 वाला स्फीयर, ठीक है। इस स्फीयर का सेंटर निकालना, कैसे निकालें, ये रही मेरी इक्वेशन। जनरल इक्वेशन को हम किससे कंपेयर करते हैं, अभी अभी सीखा था हमने कि होता है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy, है ना, प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0, है ना, जनरल इक्वेशन। इसको कंपेयर करोगे तो मेरा जो 2u है वो -8 के बराबर है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि 2u इज इक्वल टू -8, देयरफॉर u इज इक्वल टू कितना हो गया, -4, है ना। सिमिलरली आपका जो 2v है वो किसके बराबर है, ऊपर वाले सर्कल में -2 के बराबर है ना। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, -1। फिर 2w जो है वो किसके बराबर है, -10 के बराबर है, तो w कितना हो गया आपका, -5। uv आ गया, सिंपली इसका माइनस यू कर दो, माइनस यू कितना हो जाएगा 4, माइनस वी कितना हो जाएगा 1 एंड माइनस w कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। सो आपके पास जो सेंटर मिल रहा है दैट इज 4,1,5, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल C1, ठीक है। जैसे आपने C1 का सेंटर निकाला था वैसे ही आपको C2 का सेंटर निकालना है। C2 के सेंटर निकालने के लिए भी कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, क्या करना है, सिंपली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है ना। रेडियस भी निकाल देंगे इसका साथ ही साथ, चलो रेडियस भी निकाल देते हैं। ओके, सो रेडियस कैसे निकालेंगे, r इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी, ठीक है ना। सो r इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट ऑफ u क्या है मेरे पास में 4, सॉरी -4, सो -4 का होल स्क्वायर प्लस v कितना है -1 का होल स्क्वायर प्लस w कितना है -5 का होल स्क्वायर माइनस डी कितना है, कंपेयर करेंगे तो डी इज इक्वल टू 33 है, तो -33, ठीक है ना। मुझे लगता है कि कैलसी उठाना पड़ेगा क्या, नहीं 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 पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 1 प्लस 25 माइनस 33, ठीक है। सो 25 35 45 42 माइनस 33 इज कितना हो रहा है, 7 2 9 आ रहा है। सो आर इज इक्वल टू, चला लेते हैं यार, 9 आ तो रहा है बट उठा लेते हैं कैलसी, अगर गलत वलत हो गया बच्चे कमेंट सेक्शन में हंगामा मचा देंगे। नहीं नहीं ठीक है, ऐसा गलत आता तो मेंशन कर लिया करो, मैं कुछ नहीं बोल रहा आपको। अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 1 प्लस 25 माइनस 33, करेक्ट था यार हमारा, 9 √9 आएगा, मतलब 3 यूनिट्स के बराबर आएगा, ठीक है। सो रेडियस आ चुका है हमारे सामने, है ना। अब उस रेडियस को उठा के यहाँ पे लिख लो, r इज इक्वल टू 3, तो सेंटर आ चुका है, रेडियस आ चुका है, उसमें थोड़ी सी क्या करता हूँ, अब जगह बना देता हूँ, ठीक है। सो r1 इज इक्वल टू 3 यूनिट्स एंड C1 इज दिस, पहले वाले सर्कल का सेंटर C1 बोल दो उसको भी, ठीक है। चलिए जगह बनाएंगे और सेम चीज हम सेकंड सर्कल के साथ करेंगे, ओके। इवन R1 लिखा है, बाकी सब हटा दिया, सेम चीज दूसरे वाले के साथ वापस से जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ 2u इज इक्वल टू किसके बराबर, 4 के बराबर, u हो गया इज इक्वल टू 2 के बराबर। सिमिलरली 2v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, -6 के बराबर, ठीक है। तो v हो गया मेरा -3 के बराबर एंड 2w क्या लिख सकते हैं हम, -4 के बराबर, ठीक है। तो w हो गया मेरा -2 के बराबर, करेक्ट, ठीक है।
ओके नाउ 2 है, -3 है एंड -2 है, तो सेंटर बनेगा -u विच विल बी इक्वल टू -2 -v विच विल बी इक्वल टू 3 एंड -w विच विल बी इक्वल टू 2, है ना। तो सेंटर इसका भी लिख देते हैं C2, और C2 क्या रहेगा मेरा -2, 3, 2, ठीक है। चलिए अब हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। रेडियस के लिए थोड़ी सी जगह बनाते हैं, ओके, एक सेकेंड। ओके सो r इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ, सिंपल सा फॉर्मेट हमारा 1.5x में कर लो या थोड़ा सा फास्ट कर लो, ठीक है, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी, ठीक है। सो रेडियस इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ, u कितना है मेरे पास में 2 के बराबर, सो 2 स्क्वायर प्लस v कितना है -3 के बराबर, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस w कितना है -2 के बराबर, तो उसका होल स्क्वायर माइनस d कितना है मेरे पास, देखो प्लस d करेंगे, d इज इक्वल टू +1, सो -1 हो गया, ठीक है ना। ओके सो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 2 ज़ा 4 -1, 9 और 10, 9 और 1, अच्छा 8, 8 4 12 4 16, तो अंडर रूट ऑफ 16 मतलब 4 यूनिट्स, ठीक है। तो आपके सामने जो रेडियस आ रहा है दैट इज ऑफ 4 यूनिट्स, ठीक है। चलो थोड़ी सी जगह बनाते हैं ताकि हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकें, ओके। -2 3 2 4, -2 3 2, ये आया था हमारा सेंटर, और रेडियस कितना आया था हमारा 4 के बराबर, ठीक है। चलिए तो सेंटर रेडियस निकल गया, अब क्या करना है, अब हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि दोनों स्फीयर्स एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। तो टच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। सो दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना बनेगा, चलो बनाते हैं। सो डिस्टेंस विल बी C1 C2, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। ओके सो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ वही x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, वही वाला फंडा है ना। तो फॉर्मूला भी लिख के दे दूं क्या, लिख देता हूँ, चलो पहला क्वेश्चन है ना, अगले क्वेश्चन से नहीं लिखेंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए सो ये हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स। वैल्यूज पुट अप करना शुरू करते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -2 -4, दिस इज -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर, ओके, का होल स्क्वायर प्लस 2 -5 का होल स्क्वायर, okay, so this is the distance between the centers is equal to under root of -6 का होल स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 2 का होल स्क्वायर इज 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर इज 9, तो कितना हुआ 40 प्लस 9 इज 49, अंडर रूट ऑफ 49 मतलब कितना हो गया 7 के बराबर। सो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स कितना है 7 के बराबर, और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि रेडियस का सम कितना है वो भी 7 के बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स विच इज नथिंग बट C1 C2, दिस इज इक्वल टू 7 विच इज ऑल्सो इक्वल टू R1 प्लस R2, है ना, है कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि एज D इज इक्वल टू R1 प्लस R2, देयरफॉर स्पीयर्स स्फीयर्स टच ईच अदर, ठीक है ना, दोनों स्फीयर्स एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, ठीक है। टचिंग प्रूफ हो गई, एक बार प्रूफ कर दिया टच करते हैं, उसके बाद क्या निकालना है हमें, नेक्स्ट निकालना है मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, कि जहां एक दूसरे को ये टच करेंगे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ठीक है। वो निकालना भी कितना इजी दिखाऊं, चलो फटाक से दिखाता हूँ। इस पूरे वाले पार्ट को रेस करते हैं, ठीक है ना, और आ जाते हैं अपने इनिशियल पार्ट पे जहां हमने क्या निकाला था, दोनों सेंटर्स निकाल लिए थे और दोनों रेडियस निकाल ली थी, ठीक है ना। चलो जरा स्मार्टली यूज करेंगे इसको। सो हम सिंपली बोल सकते हैं कि दो सेंटर्स हैं आपके, ठीक है ना, सेंटर्स ये रहे, ठीक है। फिर मान लो कि दोनों का जो टचिंग पॉइंट है ये वाला है पॉइंट P, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, ठीक है। अब जहां टच कर रहा है वो ये वही पॉइंट है जहां पे स्फीयर आपका खत्म होगा, तो यहां से यहां तक क्या होगा, पहले वाले स्फीयर का रेडियस, ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं 3 यूनिट्स के बराबर, और यहां से यहां तक दूसरे वाले स्फीयर का रेडियस होगा जिसे हम क्या बोल सकते हैं 4 यूनिट्स के बराबर। तो अब जो क्वेश्चन मेरा बन रहा है वो बेसिकली क्या बन चुका है, एक ऐसा क्वेश्चन जहां पे मुझे सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है और उसको यूज करके मुझे क्या निकालना है, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ठीक है।
और सेक्शन फॉर्मूला की प्रैक्टिस मैंने आपको इतनी कराई है कि अब आपको ये चीज बहुत सिंपल लग रही होगी, ठीक है ना। टू सर्कल्स एक दूसरे को टच करेंगे तो ऑब्वियसली पहले वाले का रेडियस जहां खत्म होगा दूसरे वाले का ऐसा, ठीक है, ऐसे रेडियस खत्म हो रहे होंगे इनके, करेक्ट। ठीक है, चलो सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगेगा, बड़ा सिंपल है यार। एक्स कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना है सो दिस इज सिंपली गिवन बाय एम एक्स प्लस एन वाई या जो भी है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, फॉर्मूला भी आपको लिख के दिखा देता हूँ अगेन, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। सो R1 पहले x2 के पास जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले में क्या होता है, इनको x1 y1 z1 बोला जाता है ना। ओके, और इनको हम क्या बोलते हैं, x2 y2 z2, ठीक है। तो ऐसे दो पॉइंट्स होते थे, फर्स्ट वीडियो में पूरा कराया है, किसी को डाउट है तो वहां से देख लो पहले, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या बनेगा, R1 पहले x2 पे जाएगा, ठीक है। सो R1 x2 प्लस R2 x1, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे कौन आएगा, R1 प्लस R2 आएगा। सो इसी के हिसाब से निकालो जरा, R1 x2 के पास गया तो -2, ठीक है, प्लस क्रॉस में R2 x1 के पास जाएगा तो R2 है मेरा कितना, 4 यूनिट्स का, ठीक है। x2 के पास में जाएगा मतलब 4 के पास में, ठीक है, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मतलब 4 और 3 7। तो ये कितना हो गया, 3 to the 6 -6 प्लस 16, 16 माइनस 6 इज 10 डिवाइडेड बाय 7, ये बन गया मेरा x कोऑर्डिनेट, ठीक है। जैसे x निकला वैसे y भी निकल जाएगा, कैसे, R1 y2 प्लस R2 y1 बाय R1 प्लस R2। फॉर्मूला लिखेंगे, डायरेक्ट करते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, सो 3 इंटू 3 प्लस क्रॉस में 4 इंटू 1, सो 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, 3 प्लस 4 विच इज 7। तो ये कितना हो गया, 4 3 3 9, 9 प्लस 4 इज 13/7, ठीक है। वैसे ही अगर मुझे z निकालना है, क्रॉस कर लो, 3 2 के साथ में आएगा पहले, 3 इंटू 2 प्लस 4 5 के साथ में आएगा मेरा, तो 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 विच इज 7। तो ये कितना हो गया, 6 प्लस 20 26 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन सही है या नहीं। ओके, सो चेक किया, सारे कैलकुलेशन सही हैं, 10/7 13/7 26/7। तो ये जो मुझे एक्स वाई और जेड मिल रहे हैं ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली मेरे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स है, जो मैंने कैसे निकाला यहाँ से, सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू निकाले हैं, ठीक है, जिसकी प्रैक्टिस फर्स्ट वीडियो में हमने बहुत की थी। अब समझ में आ रहा है क्यों की थी, इसीलिए की थी, ठीक है। सो प्रूफ भी हो गया कि स्फीयर्स एक दूसरे को टच करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला से निकल भी गया। सारा गेम किसका है, सारा गेम है सेंटर निकाल लो, रेडियस निकाल लो। सेंटर रेडियस में डिस्टेंस सेंटर सेंटर का इज इक्वल टू R1 प्लस R2 कर दिया, हो गया, फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया, काम बन गया, ठीक है ना। अभी एक क्वेश्चन करने से काम हो जाएगा क्या, नहीं नहीं, कैसे हो जाएगा, एक क्वेश्चन करके कभी काम होता है मैथमेटिक्स में, नहीं होता, ठीक है। क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे, और कहाँ से करेंगे यार, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 2 भी है, क्वेश्चन 3 भी है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन 4 भी है क्या, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4, हाँ 4 क्वेश्चन है तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। तो ये चारों के चारों तो मैं नहीं करा रहा, क्योंकि सिंपल है, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, फिर लोग देखते हैं भाई 1.5 घंटे का वीडियो देखते भी नहीं है, तो ऐसे मेंटालिटी नहीं रखनी चाहिए। तुम लोग देख रहे हो, शाबाश, अच्छी बात है, गुड, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है, और उतना ज्यादा हम डिटेल में नहीं करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में करेंगे इसको, ठीक है, ताकि तुम्हें एक ओवरव्यू भी मिले ना सही से, राइट ना। उसके बाद बाकी जो 2 क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन कहाँ पे लेंगे, चले जाओ यार एप्लीकेशन पे, वहां पर सारा कुछ अवेलेबल है, ठीक है, नोट्स वगैरह अवेलेबल है ना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है। इनकेस वो लिंक अगर वर्क नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं, प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे सर्च करिए सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग, आपको ऊपर ही आ जाएगा, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, साइन अप कर लो, मिल जाएगी चीजें, ठीक है। कॉस्टिंग वॉस्टिंग उतनी ज्यादा कुछ रखी नहीं है, सिंपल 200 300 400 500 इस टाइप की कॉस्टिंग है। देर इज वन पॉसिबिलिटी कि शायद अभी वो वीडियोस अभी अपलोड ना हुए हो वहां पे, टेंशन नहीं है, मेरे को भी पता है एग्जाम्स आने वाले हैं, लोड मत लो, 1-2 दिन के अंदर अंदर सब अपलोड हो जाएगा। टिल देन आप एटलीस्ट डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि नोट्स में वहां पे सब कुछ प्रोवाइड होगा आपको, ठीक है। और मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ, सिंपल है भाई, देखो, नोट्स की डिमांड बहुत लोग कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि बता दूं, यूट्यूब पे यहाँ पे नोट्स नहीं दे सकता, बहुत मेहनत के हैं, इसलिए मैं अपने एप्लीकेशन पे दे रहा हूँ उनको, ठीक है। जाओ चेकआउट करो, कोई 2-3 हजार ऐसा नहीं भरना पड़ेगा, 100 200 300 ऐसे में मिलेंगे, ठीक है। और नहीं दिख रहे हैं, वेट फॉर सम टाइम, दिखेगा 2 दिन में, ठीक है। चलो ना, एक क्वेश्चन और इसको कर लेते हैं फटाफट से कंप्लीट। प्रूव दैट द टू स्फीयर्स, हाँ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कर लो, ठीक है ना। प्रूव दैट द, जितना जल्दी मैंने बोल के छोड़ा उतना जल्दी बोल के तुम मत निकल जाना, हाँ रुको, करो लाइक, ठीक है, प्लीज जरूरत है, और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके भी बताएं तुम्हें क्वालिटी कैसी लगी, ठीक है।
चलिए, नाउ प्रूव दैट द टू स्फीयर्स C1 एंड C2 टच ईच अदर। सबसे पहला काम, स्फीयर का सेंटर निकालो, रेडियस निकालो, ठीक है। अब हम स्मार्ट हो चुके हैं, अब हम प्रो हो चुके हैं, अब हम धीरे धीरे नहीं करते, बहुत हमने कर लिया धीरे धीरे, ठीक है। तो ये वाला किसके बराबर होगा, 2u के बराबर। हम डायरेक्टली इसी को लिखेंगे, 2 इज इक्वल टू -2, u इज इक्वल टू -1, माइनस यू इज इक्वल टू 1, खत्म, ठीक है। दूसरा वाला 2v किसके बराबर होगा, 4 के बराबर, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 2, तो माइनस v इज इक्वल टू -2, ठीक है। तीसरा वाला uv के बाद w आता है, तो 2w इज इक्वल टू -4, w इज इक्वल टू -2, माइनस w इज इक्वल टू 2, माइनस यू माइनस वी माइनस w, ये आ गया पहला वाला सेंटर, ठीक है। यही लिख देंगे हम C1 क्या है 1, -2, 2, ये हो गया सेंटर पहले वाले का। रेडियस निकालनी है, रेडियस भी यही निकाल देता हूँ मैं आपके लिए। r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर, है ना, सॉरी यू तो ऊपर है, यू स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस डी। डी कितना होगा, देखिए यहाँ पे डी प्रेजेंट ही नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, मतलब डी की वैल्यू कितनी हो गई, 0 के बराबर, ठीक है। सो r इज इक्वल टू कितना, 4 4 8 और एक 9, अंडर रूट ऑफ 9 कितना हो गया 3, ये हो गया हमारा r1, ठीक है। चलिए अब हम निकालेंगे क्या, सेकंड वाले सेंटर का, सेकंड वाले सर्कल स्फीयर का सेंटर और रेडियस, ठीक है। तो देखो, ये देखो x के साथ में क्या है 10, तो हम क्या लिखेंगे भाई, 2u जो है वो 10 के बराबर है, u हो जाएगा 5 के बराबर, माइनस u हो जाएगा -5 के बराबर, खत्म। फिर क्या है, y है ही नहीं यहाँ पे, y नहीं है मतलब 2v के साथ में 2v की वैल्यू 0 होगी, 0y होगा वहां पे, तो 0y को उसने हटा के लिख दिया है। तो v की वैल्यू कितनी होगी, 0 के बराबर, ठीक है। तो माइनस वी भी कितना हो गया, 0 के बराबर, ठीक है। वैसे ही u v w, सो 2w इज इक्वल टू, w z के साथ आता है तो ये है 2 के बराबर, तो w इज इक्वल टू 1 के बराबर, तो माइनस w हो गया -1। तो इस वाले का सेंटर मतलब C2 कितना हो गया मेरे पास में, -u, -v, -w, ठीक है। रेडियस निकालना है, रेडियस आपके लिए फटाफट निकाल देते हैं, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इज 1 स्क्वायर माइनस डी भी कितना है, डी कितना है इसका 10, ठीक है। सो 25 प्लस 1 26, 26 माइनस 10 is 16, 16 का अंडर रूट करेंगे तो कितना बचता है 4, है ना। तो R2 की वैल्यू 4, तो C2 आ गया इतना, साथ ही साथ R2 लिख देते हैं, R2 कितना आ गया 4, ठीक है। तो C1 आ चुका है, R1 आ चुका है, C2 आ चुका है, R2 आ चुका है। इसके अलावा बाकी सारी चीजों की जरूरत नहीं है। 2 सेकंड दीजिए, मिटाता हूं, जगह बनाता हूं, काम करते हैं फिर आगे, ठीक है। चलिए, R1 C1 आ गया, R2 C2 आ गया। अब हम क्या करें, अब कुछ नहीं करना है यार, अब सिंपली ना आपको इस चीज को रिप्रेजेंट करके दिखा देना है अच्छे से, ठीक है। ये यहाँ रख दो इसको, ठीक है, इसको यहाँ रख दो, है ना। और आप बोल सकते हो कि भाई दो स्फीयर्स एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, सॉरी, दो स्फीयर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या, कैसे बताएंगे, बहुत सिंपल तरीका है, आपको C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस बताना है ना। तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है यार, ठीक है, कैसे बताएंगे। So the distance between C1 and C2 is equal to under root of x2 minus x1, मतलब -5 -1 का होल स्क्वायर, -5 -1 कितना हो गया, -6, उसका होल स्क्वायर हो गया 36 प्लस 0 माइनस -2 कितना हो गया +2, उसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस -1 -2 -3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है। तो ये कितना हो गया 40 प्लस 9 इज 49, अंडर रूट ऑफ 49 कितना होता है 7 के बराबर। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू कितना हो गया 7। हाँ मैंने थोड़ा स्पीड अप किया है, उसके दो रीजन है। फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी मैं काफी डिटेलिंग करा चुका हूँ, सेकंड वीडियो में ऑलरेडी एक क्वेश्चन में आपको पूरा अच्छे से करके दिखा चुका हूँ। तो अभी आपका काम है कि आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें और चेक करते रहें कि ये सही जा रहा है कि नहीं, ठीक है ना। सो आप देख सकते हैं कि R1 और R2 का एडिशन करने पे मुझे क्या मिलता है 7। मैं सिंपली बोलूंगा डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स इज इक्वल टू R1 प्लस R2, देयरफॉर द टू स्फीयर्स टच ईच अदर। एक बार ये टचिंग का काम हो गया, अब मुझे बताना है कि पॉइंट कहां पर टच कर रहा है, ठीक है। तो जहां पर भी टच करेगा वो पॉइंट पे आपको क्या लगा देना है, सिंपली सेक्शन फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है ना। सो ये हो गया आपका पहला वाला पॉइंट, ये उसके कोऑर्डिनेट्स, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है जिसे हम बुलाएंगे पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y, z, जहां पे दो सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्कल यहाँ पे खत्म हो रहा, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा रेडियस जो कि 3 के बराबर, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस हो जाएगा जो कि 4 के बराबर। अब लग जाएगा हमारा सेक्शनल फॉर्मूला, कितना आसान है देखो लगाना। सबसे पहले अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो R1 x2 प्लस R2 x1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, क्रॉस रोज खेलते हैं तो 3 इंटू -5 प्लस 4 इंटू 1, ठीक है।
डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इज 3 प्लस 7। कितना हो गया ये? -15 प्लस 4 इज -11/7। ठीक है, चलो। सिमिलरली अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y इज इक्वल टू R1/2 करेंगे, 3 के साथ में 0 तो क्या 0 प्लस 4 के साथ में -2 है तो -8। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 विच इज 7, तो ये क्या हो गया -8/7। वैसे ही z निकाल देता हूँ यहाँ पे, है ना, 3 के साथ में -1 तो ये क्या हो गया -3 प्लस 4 के साथ में 2 तो 4 2 8 डिवाइडेड बाय 7 तो ये हो गया 5/7। ठीक है, सो दीज विल बी द 3 पॉइंट्स। अगर साथ में लिख के दिखाना है लिख के दिखा दो, -11/7 कॉमा -8/7 कॉमा 5/7। ठीक है ना। जस्ट अ सेकंड, मैं चेक भी कर लेता हूँ अपने सही निकाला है कि नहीं। ठीक है, इस बार मैं लेके बैठा हूँ ताकि गलती ना हो और किसी स्टूडेंट को बेचारे को सफर ना करना पड़े। ठीक है, सही है भाई, अपना आंसर सही है। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चंस मैंने दिखाए, अब आपके साथ में ये है क्वेश्चन नंबर 3 और ये है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना। तो मैं पूरा डिटेलिंग में नहीं करूंगा इन क्वेश्चंस को, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा हेड स्टार्ट दे देता हूं आपको कि रेडियस और सेंटर कैसे बनेगा। ये वही क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी पहले भी पूछ चुकी है, और अगर आपको इसके सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं बता चुका हूँ। सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग, प्ले स्टोर पे सर्च करो, डाउनलोड करो, रख लो डाउनलोड करके। अगर अभी आपको एप्लीकेशन में दिख रहा है नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, वहां से आके परचेस कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है ना। इनफैक्ट आप किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी कोर्स को परचेस करते हो ना, तो उसके साथ ही साथ आपको हर वीडियो के नीचे उसके नोट्स मिल जाते हैं, तो विल गेट इट। प्राइसिंग वही बेसिक सी है, 200 300 400 वाली। इन केस आपको वो प्राइसिंग अभी नहीं दिख रही है, रुक जाओ, पेशेंस रखो। ठीक है, दिखेगी। ठीक है ना। और हो सकता है कि ये वीडियो आप 2025 या 26 में देख रहे हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद 300 400 की प्राइसिंग ना दिखे, आपको 500 600 की भी दिख सकती है, तो अपना भी नहीं है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड। मुद्दा ये है कि मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, अच्छी प्राइसिंग में मिल जाएगा, एग्जाम टाइम में सस्ता मिल जाएगा। ठीक है, क्वालिटी आप देख चुके हो, नोट्स वोट्स वहां सब कुछ मिल जाएंगे, यू कैन परचेज इट अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, चलिए ओके, शुरुआत कर देता हूँ इस क्वेश्चन की आपके लिए। यहाँ थोड़ा अजीब सा सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल में किसी को कंफ्यूजन अगर हो रहा होगा तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं है। कैसे? देखो, सिंपल लॉजिक है कि x² + y² + z² के साथ कुछ नहीं लिखा है ना, मतलब सब 0 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2ux + 2vy + 2wz + d, है ना, ये फॉर्मेट होता था। स्टार्टिंग में क्या लिखते थे हम, x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz। ठीक है, तो ये तो मैच कर रहा है, x² y² z² तो है। इसके अलावा है क्या? कुछ नहीं है। 2u नहीं है, तो 2u की वैल्यू 0 के बराबर, तो u भी हो गया 0। 2v की वैल्यू 0 तो v भी कितना हो गया 0, w भी कितना हो गया 0, है ना। मतलब सेंटर क्या है मेरा, 0,0,0, है ना। ये 25 लेफ्ट में जाएगा तो -25, तो d की वैल्यू कितनी हो जाती है -25। ठीक है, रेडियस निकालना है तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, √u², मतलब 0², v² 0², w² 0², माइनस d कितना है मेरा 25 लेफ्ट में जाके d बनाएगा तो -25, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया √25 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, खत्म काम, डरने की जरूरत नहीं, तो उल्टा आसान था। थोड़ा सा कोई प्रो है तो उसको दिख रहा होगा भाई ये तो सेंटर रेडियस का फॉर्मेट है जिसमें सेंटर 0 0 0 होगा और r² इज इक्वल टू 25, तो r 5 हो जाएगा। वैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाला तो हमारा फेमिलियर टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है ना। सो 2u - 18 तो u इज इक्वल टू -9, तो -u इज इक्वल टू 9, यहां से काम बन सकता है, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। सेम अगला वाला क्वेश्चन है, मेहनत करिएगा, क्वेश्चन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, नोट्स कहाँ मिलेंगे बता चुका हूँ। ठीक है ना। बिफोर आई एंड दिस पर्टिकुलर सेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत जरूरी बात है, एकदम ध्यान से सुनना। ठीक है ना, कहीं मत जाना, रुक जाओ, सुन लो सुन लो। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके अपने लोगों के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ में, और भाई प्लीज कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा और क्या चाहिए। ठीक है, और चिंता मत करो, तुम्हारे एग्जाम्स के, तुम्हारी प्रिपरेशन लीव आने के पहले सारा सिलेबस अपलोड होकर तुमको मिल जाएगा, भरोसा रखो। ठीक है, जुबान दे रहा हूँ तुमको, ओके तो मिल जाएगा सिलेबस, चिंता मिंता नहीं करना। ठीक है, चलिए, बाय गाइस, टेक केयर, मूव टू द न्यू वीडियो नाउ।